हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? ओके, एंजॉयिंग, गुड। तो आज नए टॉपिक पर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, राइट? आपको डिफरेंशिएशन एकदम फटाफट करके देगा, ऐसा सिंपल सा टॉपिक, राइट? वी विल बी यूजिंग लॉगरिथम लॉ, राइट? तो वो क्या है जरा समझ लेते हैं, राइट? चलो, क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.5। हमारी एक्सरसाइज है 5.5, जिसमें आपको बोला है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ बोला है। फाइन, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? चलो इधर मैं लिखता हूं, लेट y इज इक्वल टू cos of x into cos of 2x into cos of 3x. I'm going to use the property of a log. कैसे? तो I'll taking log on both the sides. So what I should write? Taking log on both the sides. चलो, you are going to get log of y, and यहां पर क्या मिलेगा? Log of cos of x into cos of 2x into cos of 3x. ओके, चलो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? इसको। बट उसके पहले अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर ही देते हैं तो चलेगा, बिकॉज यू नो आपने सीखा है। क्या सीखा है? व्हाट इज लॉग ऑफ एम एन? कुछ याद है आपको? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो वैसे लॉग ऑफ m n p बराबर क्या होगा? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p। ठीक है, तो लेट मी राइट इट हियर, लॉग ऑफ cos ऑफ x प्लस मल्टीप्लीकेशन आया तो प्लस, डिविजन आया तो माइनस, है ना? क्योंकि ये भी आपको आता है। व्हाट इज लॉग ऑफ m बाय n? तो भाई दैट इज लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ m। ठीक है, तो चलो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? cos ऑफ 2x प्लस लॉग ऑफ cos ऑफ 3x। नाउ आई शुड राइट differentiating with respect to x। तो चलो बोलो, तो log of y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। मतलब एक्चुअली इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू y करना चाहिए, तो इट इज d by dy ऑफ log y इनटू क्या करना चाहिए? dy by dx। एंड यहां पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन बोलो तो log ऑफ cos x, या पहले चाहिए तो लिख देता हूं d by dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस d by dx of log of cos 2x प्लस d by dx of है ना? क्या लिखेंगे? d by dx of log of cos of 3x। ठीक है, ओके। चलो तो बोलो, तो log ऑफ y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 ओवर y इनटू क्या लिखना पड़ेगा? dy by dx, दैट इज इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x आ जाएगा, 1 अपॉन cos x, एंड फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस log ऑफ cos 2x का log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस बोलो इसका 1 अपॉन cos ऑफ 3x, फिर cos ऑफ 3x का माइनस sin 3x, एंड फिर 3x का 3। चलेगा? ओके, तो फाइनली व्हाट यू कैन राइट फ्रेंड्स, dy by dx। अब y सामने लेता हूं, y
नीचे है वो सामने लेता हूं, y की वैल्यू लिख भी देता हूं. व्हाट इज y की वैल्यू? तो cos x, cos 2x, cos 3x. सो आई शुड राइट cos x, cos 2x, cos 3x. फिर इसमें से माइनस 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 कॉमन लेता हूं. अब बाकी क्या रहेगा? sin x अपॉन cos x, tan x, sin 2x अपॉन cos 2x प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकल चुका है, tan ऑफ 2x, sin 3x अपॉन दिस. बट यहां पर तो 1 बराबर है, यहां पर 2 लिखना चाहिए ना, तो ये मैंने नहीं लिखा, तो लिखना चाहिए भाई. दैट इज रॉन्ग. व्हाट वी शुड राइट फ्रेंड्स? 2 टाइम्स tan of 2x plus 3 times tan of 3x, sin 3x upon cos 3x, tan 3x, and 3 ले लेना है, माइनस बाहर ले लिया, राइट. तो दैट इज योर फाइनल आंसर. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो ये 2 मार्क में पूछा जाता है, इसलिए यहां पर डी बाई डी एक्स ऐसा एक बार लिख कर रखो, ताकि फाइनल चेकिंग में आपका कोई आधा मार्क ना काटे, मॉडरेशन है. सो इट इज बेटर टू राइट डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी वाई. यहां पर लॉग वाई का हम डिफरेंशिएशन वाई के साथ कर रहे हैं, एंड डी वाई बाई डी एक्स. भले ये हमने यहां पर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज बेटर. ओके, क्लियर? कोई डाउट? पक्का? गुड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखो, ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, बिल्कुल घबराना नहीं है. जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला आता है, तो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिंपल अलग अलग हो सकता है. तो ऑलवेज इन सच केस वी विल बी गोइंग फॉर लॉग. तो पहले हम जैसे लिखते थे वैसे लेट y इज इक्वल टू दिस. फिर क्या कहेंगे? टेकिंग लॉग. टेकिंग लॉग बोलो तो ऑन both the sides. चलो, तो क्या आ जाएगा बोलो तो? log of y is equal to, what is it? बता सकते हो? log of, ये स्क्वायर रूट है, इसलिए मैं इसको जरा अलग वे से बताता हूं. अगर आप एग्री होते हो तो x4 xy, रेस्ट टू क्या आ जाएगा? हाफ. एक्चुअली रेस्ट टू क्या आ जाएगा? हाफ, है ना. रेस्ट टू हाफ, यहां पर स्क्वायर रूट लिखो, या ये हाफ. एंड ये भी आपको पता है कि ये हाफ इधर आता है. फिर तो विथ योर परमिशन आई कैन राइट इट हियर हाफ, यहां से हटाकर. ठीक है. अब मुझे बताओ तो हम कैसे सोचेंगे? log of y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, भाई इसका क्या करना पड़ेगा? एडिशन. इसका क्या करना पड़ेगा? एडिशन. एंड इसका सबका क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. डू यू एग्री और नॉट? तो हम इसको कैसे लिखेंगे जरा बता सकते हो? log of x minus 1 प्लस log of x minus 2. ऐसा क्यों लिखा पता चला ना? m into n क्या होता है? log of m plus log of n. So it is m into n. एंड यहां पर अब नीचे a into b into c नीचे है, मतलब इसके नीचे है, मतलब ये माइनस में लिखना पड़ेगा. तो माइनस log of x minus 3 माइनस log of x minus 4 माइनस log of x minus 5. चलेगा? ओके. नाउ अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get. चलो, log of y का डिफरेंशिएशन अब डायरेक्टली लिखता हूं. पहली बार दिखाया था, अब नहीं दिखाऊंगा. व्हाट विल हैव टू राइट 1 by y एंड फिर लिखना भूलना नहीं है dy by dx, जो कि आपको फाइंड करना है. dy by dx मतलब, है ना. तो चलो बोलो तुम, यहां पर क्या आएगा? हाफ. अब log of x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1 upon x minus 1, एंड फिर x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, ये तो 0 है, प्लस 1 अपॉन log of x minus 2 का डिफरेंशिएशन x minus 2, फिर x minus 2 का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, -0, माइनस, ये माइनस है इसलिए,
1 अपॉन फिर से दिस इज x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। अब ये y सामने जाएगा तो dy बाय dx इक्वल टू व्हाट वाज और y क्या था, यही का यही लिख सकते हो आप। तो पहले तो मैं हाफ लिखूंगा, है ना, फिर y के टर्म में लिखना चाहते हो तो वैसा लिखोगे। अदरवाइज इट इज बेटर अगर फुल मार्क्स 100% लाने हैं, बिकॉज y इज आवर सपोजिशन, तो ये वापस y की वैल्यू लिख देना अच्छा रहेगा। x माइनस y, x माइनस 1, x माइनस 2 होल अपॉन क्या लिखेंगे, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, है ना, एंड फिर इनटू ये क्या लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, फिर क्या आएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, फिर क्या आएगा माइनस 1 अपॉन x minus 4, and ultimately what you'll have is 1 upon x minus 5. चलेगा? Okay, so this will be your required final answer. You put it in box so that your examiner will be tempted to see this first, and if she has any doubt, then only she will refer your steps. Okay, clear, pakka, good. चलो चलते हैं अगले के लिए। देख लो, log of x रेस्ट टू cos of x, ऊपर cos x है उसको नीचे लाने के लिए सिंपल वे इज अगेन यू हैव टू गो फॉर अ log, राइट, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि log of अगर x रेस्ट टू a दिया है तो ये a आगे जाता है, सो a टाइम्स log of x. So this is a very very important logarithm theorem या result that you have to apply whenever कोई भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना और x ऊपर टंगा हुआ है तो उसको नीचे लाने के log यूज करना है। तो कहां पर log यूज करना है वो बराबर समझ लो। इसके पहले दो सम्स देखे थे, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन एंड पावर है, वहां पर भी हमने बहुत सारे मल्टीप्लाई करने हैं, बहुत सारे डिवाइड में रखने हैं, पावर भी लेना है, तो हमने यूज किया। अब यहां पर पावर, वो पावर हाफ पावर था, बट यहां पर cos x, तो उसको नीचे लाना है तो log लेना पड़ेगा फिर से। तो अगेन आई विल से लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस्ट टू cos ऑफ x, क्या कहेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। तो भाई ये क्या होगा देख लो, तो log ऑफ y इज इक्वल टू cos आगे आ जाएगा, cos ऑफ x इंटू log ऑफ log x। क्या किया पता चला, इधर भी log लिया, इधर भी log लिया, log ऑफ log x एंड फिर cos x इस बार जो आ गए, इधर log लेने के बाद log ऑफ log x एंड रेस्ट टू cos x आगे ले लें, मतलब ये यहां पर आ गए। नाउ इट इज लाइक u इंटू v फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन सिंपल हो गया, है ना। एक बार नीचे आने के बाद दिस इज u एंड दिस इज v, भले ये log के अंदर log है, चेन रूल यूज करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला, फिर धीरे धीरे अंदर चलते जाएंगे, है ना। तो चलो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get। अब ये हर बार नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बट आप एग्जाम में पूरा ये लिखोगे, याद रखो, राइट। सो व्हाट इज इट, log ऑफ y 1 by y dy by dx। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, u इंटू v मतलब u एज इट इज, एंड आई विल गो फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये हम समझेंगे u एंड ये हम समझेंगे v, ठीक है। तो u एज इट इज लिखा, अब इसका डिफरेंशिएशन में बाहर का log मतलब 1 अपॉन log x लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन log x। सो ये log का हो गया, अब ये log x का, दैट इज 1 बाय x प्लस,
अब ये u का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स एंड लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज, है ना। तो चलो फाइनल आंसर लिख ही देते हैं अब, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई सामने जाएगा, पढ़ो और वाई लॉग ऑफ एक्स रेस टू कॉस एक्स इनटू, ये क्या करेंगे फिर तो cos x ऊपर लिखना है और नीचे x log x लिखना है, ताकि गलती से आप x इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ना करो। ये बाहर है, log के आर्गुमेंट में ये x नहीं है, तो ये x पहले लिख देते हैं एंड बाद में log x लिख देते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर प्रैक्टिस टू राइट लाइक दिस एंड देन माइनस साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ log x। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। है कोई डाउट? पक्का? क्लियर? गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। राइट, तो यहां पर भी आपको पूछा है x रेस टू x माइनस 2 रेस टू साइन x। Let us understand this. As usual, let us say this is y, right? And इसमें understanding के लिए let me put this two with two different alphabets. तो यहां पर मैं लिखता हूं let x raised to x is equal to u and 2 raised to sin x is equal to v. ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब x रेस टू x बराबर u है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, तो लॉग ऑफ x रेस टू x लॉग ऑफ u, x बाहर आएगा, so it is log of x times log of x, log of u. Now I will say differentiating with respect to x we get, okay, तो चलो this is u into v, तो x as it is, log of x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 log of x as it is, log of u का डिफरेंशिएशन 1 upon u into du by dx। इज दैट क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, log of u का 1 by u आया बिकॉज यू हैव डिफरेंशिएटेड दिस विद रिस्पेक्ट टू u एंड फिर du by dx ले लिया, राइट। तो इसका ही मतलब कैन यू टेल मी du by dx is equal to u सामने जाएगा and what was your u? x raised to x into ये क्या हो गया, x x कैंसल, तो 1 प्लस log x, राइट। तो du by dx बराबर क्या हो गया, x raised to x into 1 प्लस log x। तो अब आपको MCQ के लिए खास मैं कहूंगा, जैसे आपने sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x ये रट्टा मारा, वैसे ही आई वुड सजेस्ट यू कि x रेस टू x जहां पर भी आता है वहां पर आपको पता चलना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन होगा x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x डायरेक्टली। कब? ओनली फॉर MCQ, नॉट फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। वहां पर तो ये सब करना ही है, आपको करना ही है, बट आगे जब भी x रेस टू x आएगा तब ये सारा आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, ध्यान रखो। बट इसका मतलब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा नहीं होता, एग्जाम में ये सब लिखकर आपको तैयार करना है और लिखना है। इज दैट क्लियर? बट अब ये एक बार मैंने समझाया, इसलिए अब बार बार ये x रेस टू x का डिफरेंशिएशन ऐसा बताने जाऊंगा नहीं। आई विल स्ट्रेट अवे यूज x रेस टू x का डिफरेंशिएशन x रेस टू x इनटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। वैसे 2 रेस टू sin x, भाई इसके लिए भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि अगर a रेस टू x इसका किसी ने आपको डिफरेंशिएशन पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज a रेस टू x का डिफरेंशिएशन, तो लेट अस से y बराबर a रेस टू x है। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस तो dy by dx, राइट, a रेस टू x है, तो इसको आप
ए रेस टू एक्स को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ए, एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ए, दोनों बाजू लॉग लॉग लिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, भाई ये लॉग ऑफ ए ये तो कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है बट लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इनटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो, तो एक्स का 1 एंड लॉग ए एज इट इज, तो व्हाट विल राइट 1 इनटू लॉग ऑफ ए। तो देयरफॉर व्हाट यू राइट, dy by dx is equal to y सामने जाएगा y into log of a, and can you tell me what is y, y क्या था, a raised to x log of a। तो इतना अब याद रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ a raised to x अगर करना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब a raised to x, तो a raised to x लेना है एंड log of a, तो ये एज अ आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है, क्लियर। एंड इसके बेसिस पर से ही अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको लास्ट एआर में पूछा था, जिसके लिए आप में से कमेंट तुरंत आ चुकी है कि सर ये तो टॉपिक आपने नहीं लिया, तो ये जो कहने वाले उनके लिए बता दूं फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड 11 में मैंने जेई जब सिखाया था तब लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन हमने लिया था, याद होगा तो, और तब मैंने आपको समझाया था और बताया था कि ये आगे हम सीखने वाले, बट ये रिजल्ट अभी याद रखो। कौन सा रिजल्ट, तो ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए, तब ई रेस टू एक्स भी समझाया था। सारे के सारे रिजल्ट्स, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये जैसा जब किया था तब मैंने वो भी बताया था। दैट वाज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, मान लो वो आप भूल भी गए हो, तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि सचमुच में मैं जो सिखा रहा हूं उतना ही आप कर रहे हो, या सचमुच में आगे आप भी कुछ ट्राई कर रहे हो। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आई शुड अप्रिशिएट दैट, एंड इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अंदर डाला था। एंड टू माय सरप्राइज आई थिंक फुल मार्क्स लाने वाले आपके ही बैच में से है, नाम उनके अभी आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, एट द बैक एंड। सो डेफिनेटली I would like to encourage you to go for your own understanding and studies. मैं कह रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, that is good, you should, वो तो करना ही चाहिए, बट आगे भी आपको चेक करना चाहिए आता है कि, so that was the second point। पहला पॉइंट जूना वाला, पहले वाला आप कुछ डिफरेंशिएशन में आप करने बैठा हो तो चलो, सर ने पहले डिफरेंशिएशन में 11th में क्या समझाया था वो कितने लोगों ने चेक किया है, एंड दूसरा अब आगे हम क्या कर सकते हैं वो भी किसने चेक किया है, वो जानना चाहता था, इसलिए ऐसा पूछा था। इज दैट क्लियर? ओके, सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग ये हम वही कर सकते हैं, बट बिकॉज यहां पर सिंपल ए रेस टू एक्स नहीं है, ए का मतलब 2 है, यहाँ 2 रेस टू, तो यहां पर ये भी हम बता ही देंगे अगर ये 2 मार्क में आया। बाकी ये एमसीक्यू में आया तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो तो, व्हाट शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर डीवी बाय डीएक्स, तो ये आपको पता है ए रेस टू एक्स लेना है, मतलब 2 रेस टू साइन एक्स लेना है, इंटू लॉग ऑफ 2 भी लेना है, लॉग ऑफ ए भी लेना है, एंड फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बिकॉज साइन एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ऊपर एक्स नहीं है साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स। तो ये सारा आपको डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लाते हैं, कैसे लाते हैं जरा देख लो तो, और वी कैन गो फॉर इट। तो अगेन उसको नीचे लाने के लिए लॉग, सो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग, राइट, ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। चलो अब ये मिटा दो, अब हमारे कुछ काम का नहीं है ना, ये मुझे समझाना था, समझा दिया। चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर लिख कर रखता हूं, हमने आज क्या प्रूव कर दिया, तो d by dx of a raised to x is equal to a raised to x into log of a to the base e, एंड दूसरा मैंने आपको समझाया जो आपको याद रखना है, d by dx of x raised to x is equal to x raised to x into 1 plus log x, ठीक है। चलो तो अब यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग लेते हैं पहले तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ v। चलो डिफरेंशिएट करते हैं,
So differentiating with respect to x we get, चलो u इंटू वी, नहीं ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, वैसा ही रहेगा, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, एंड log of 2 as it is, log of 2 as it is। अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो, 1 by v, सॉरी log of v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 by v dv by dx। तो dv by dx v को सामने ले लेते हैं, v is what 2 raised to sin x, मतलब 2 raised to sin x into cos x into log of 2, यही है यहाँ पर जो हमने पहले ही लिखा था, देखकर ही हमें पता चलना चाहिए एज अ आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, तो a raised to x बराबर हम क्या लिखते हैं, a raised to x log of a to the base e। तो यहाँ पर 2 raised to sin x मतलब 2 raised to sin x log of 2 एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, अब ये दोनों आने के बाद, ये हमारे पास दोनों आने के बाद 1 and 2 will now go for y। तो you know y is equal to, this is u माइनस v, इसको हमने v बोला है, इसको u बोला है, इसको v बोला है। तो चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, आपको पूरा लिखना है। सो dy by dx इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx। du by dx आपने ऑलरेडी कर दिया है, x रेज़ टू x क्या लिखोगे, x रेज़ टू x इंटू 1 plus log x माइनस व्हाट इज dv by dx, वो भी पता है आपको, तो 2 raised to x है ना, cos x पहले लिख देता हूं, इंटू क्या लिखेंगे, log of 2। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर, कोई डाउट? सो ऐसा सिस्टमैटिकली सोचकर आगे जाना है। ओके, पक्का, गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगेन क्या कहेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस, ऊपर है 2 3 4 पावर, मतलब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। सो टेकिंग log on both the sides, चलो log of y, log of x plus 3 स्क्वायर प्लस इंटू है, मतलब बीच में प्लस, अगेन log of x plus 4 का क्यूब प्लस log of x plus 5 रेज़ टू 4। अब ये 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे। ओके, सो log of y 2 times log of x plus 3 plus 3 times log of x plus 4, 4 times log of x plus 5। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, आपको ठीक ढंग से लिखना है, फुल फॉर्म में। डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x 1 by y dy by dx, 2 times log का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus 3 प्लस 3 times इसका 1 upon x plus 4 एंड x plus 4 का डिफरेंशिएशन 1, मतलब कुछ नहीं लिखते, 4 times 1 upon x plus 5। अगर यहां पर 2x plus 5 होता ना तो आपको 2x का 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, बट यहां पर x plus 5 है, x plus 5 का डिफरेंशिएशन 1, x का 1, 5 का 0, 1 plus 0 is 1, इसलिए वही का वही लिखा। क्लियर? ओके, तो चलो dy by dx इज इक्वल टू y सामने जाएगा। व्हाट वाज y फ्रेंड्स, y क्या है जरा बताओगे, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 रेज़ टू 4
इंटू, चलो मुझे इसका एलसीएम बोलो तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। तो दिस अपॉन दिस मतलब बाकी क्या रहा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2, सो 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 प्लस x प्लस 4 आ गया मतलब ये दोनों इंटू 3, सो 3 इंटू ये नहीं लेना है x प्लस 3 x प्लस 5 लेना है प्लस x प्लस 5 आ गया मतलब ये दोनों लेना है 4 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4। ठीक है, चलो भाई ये स्क्वायर है, यहां पर रेस टू 1 है मतलब इसको हम उड़ा देंगे एंड इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 का रेस टू 1, इसको उड़ा देंगे इधर लिखेंगे 2, इसको उड़ाकर एक कम करके लिखेंगे, सो x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 का क्यूब। अब जरा सोचते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 2 2x स्क्वायर, x इंटू 5 5x प्लस 4x 5x प्लस 4x 9x 9 इंटू 2 18x। ऐसा हमें स्टैंडर्ड 12 में तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। 4 5 are 20 2 are 40, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 3 3x स्क्वायर, x इंटू 5 5x प्लस 3x 8x इंटू 3 24x, 3 5 are 15 3 are 45, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 4 4x स्क्वायर, x इंटू 4 4x प्लस 3x 7x 4 are 28x। तो फाइनल आंसर dy by dx इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 का क्यूब, चलो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9x स्क्वायर, 18x प्लस 24x 42x प्लस 28 42 प्लस 28 70x 70x प्लस 40 प्लस 45 85 85, right? So that should be your final answer. कोई गड़बड़ है क्या? है गड़बड़। इट इज लास्ट में हमने कुछ कम किया एडिशन, राइट भाई। 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 जा 12 4 जा, ये तो बाकी रह गया ना, 12 4 जा 48। तो भाई ये हमारा 85 में 48 ऐड होगा, 85 में 48 ऐड होगा, सो दिस इज 13। सो व्हाट यू शुड हैव, आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 133 बराबर है, हमारा कैलकुलेशन बराबर है आफ्टर एक बार गड़बड़ करने के बाद, है ना, राइट? सो दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। ये आपको एज अ फाइनल आंसर लिखना है भाई, ओके? क्लियर? पक्का? तो आज मैंने ये 5 सम्स ही लिए हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस पर बराबर आप प्रैक्टिस करो, राइट? एंड उसके जैसे सम्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्लियर? ओके, राइट? तालियां बजाना भूलना मत, है ना? आपका जो भी अच्छे फुल मार्क्स लाने वाले फ्रेंड्स हैं उनके लिए खास बजाना, ओके? गुड।